ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ, दूत दुष्ट सजनई, अंधकार में रतन प्रगास्यो, अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलीन बुध हछनई, जो कृपा गोविंद भई, जो कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सुख संपत जो कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुरु मिलई रहो। ये पवित्र भजन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 402 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे, अंदिन नाम वखाना राम। कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे, गुर सबसे बड़े, पार ब्रह्म पूरे, पूरे सर्व गुणों से भरपूर पार ब्रह्म परमात्मा राम। कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे, अंदिन नाम वखाना राम। अन दिन रात दिन हर क्षण अपने मुख से हे राम, हे गुरु पार ब्रह्म, आपका नाम उच्चारित करूं, मुझ पे ऐसी कृपा कर। हे गुरु पार ब्रह्म पूरे, हे सबसे बड़े परमात्मा, सर्व गुणों से भरपूर परमात्मा, हे राम, कर कृपा, मुझ पे कृपा कर। अन दिन नाम वखाना, कि मैं रात दिन हर क्षण अपने मुख से तेरा नाम उच्चारित करूं, तेरे नाम का बखान करूं। अमृत बाणी उचरा हर जस, मिठा लागे तेरा भाणा राम। हे परमात्मा, हे राम, सतगुरु द्वारा उच्चारित अमृत वाणी, अमृत वाणी, सतगुरु द्वारा उच्चारित अमृत वाणी, आत्मिक जीवन देने वाली वाणी। हे हरि, इस वाणी के द्वारा, इस वाणी को गा के, इस वाणी को पढ़ के मैं आपका यश गायन करता रहूं। अमृत वाणी उचरा हर जस, हे परमात्मा, मुझ पे कृपा करो कि सतगुरु द्वारा उच्चारित अमृत वाणी, आत्मिक जीवन देने वाली वाणी, जिसमें हे परमात्मा, हे हरि, आपका यश गायन है, वो वाणी मैं अपने मुख से उच्चारित करूं, उस वाणी को मैं पढ़ूं, गाऊं, सुनूं। अमृत वाणी उचरा हर जस, मिठा लागे तेरा भाणा राम। हे राम, हे परमात्मा, मुझे तेरा भाणा, तेरा हुक्म, तेरी इच्छा सदा मीठी लगे, सदा तेरे भाणे को खुशी से मानूं। अमृत वाणी उचरा हर जस, मिठा लागे तेरा भाणा राम। मूरख मुगध अनाथ चंचल, बलहीन नीच अजाना। हे प्रभु, मैं मूर्ख मुगध हूँ, मूर्ख मुगध, अनाथ, तेरे नाम के सहारे, तेरे सहारे के बिना मैं अनाथ हूँ।
तेरे सहारे बिना मैं अनाथ हूँ, मूर्ख मुगध हूँ। तेरे सहारे के बिना मैं अनाथ हूँ। चंचल मेरा मन माया की तृष्णावश, कामादिक विकारों वश चंचल है। बलहीन इन कामादिक विकारों और तृष्णा के सामने मैं बलहीन हूँ। नीच पतित कर्मों में लगा हुआ हूँ। अजाना बेसमझ हूँ, अज्ञानी हूँ। मूर्ख मुगध, अनाथ, चंचल, बलहीन, नीच, अजाना, बिनवंत नानक शरण तेरी, रख लेहो आवण जाना। बिनवंत नानक शरण तेरी। हे प्रभु, शरण तेरी, आपकी शरण में हूँ, तेरी शरण में हूँ। बिनवंत नानक शरण तेरी। बिनवंत और तेरी शरण में तुझसे विनती करता हूँ। बिनवंत नानक शरण तेरी, रख ले हो आवण जाना। रख ले हो, रक्षा कर लो। आवण जाना, जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा लो, आवागमन से बचा लो। कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अंदिन नाम वखाणा राम। अमृत वाणी उचरा हरजस, मिठा लागे तेरा भाणा राम। मूर्ख मुगध, अनाथ, चंचल, बलहीन, नीच, अजाना, बिनवंत नानक। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरी शरण में हूँ। बिनवंत नानक शरण तेरी, रख ले हो आवण जाना। बिनवंत नानक शरण तेरी, रख ले हो आवण जाना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहाव की पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं। जो कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई। जो कृपा गोविंद भई, जब प्रभु गोविंद परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ी, जो कृपा गोविंद भई, जब परमात्मा की कृपा हुई, जो कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुरु मिलई। सतगुरु मिलई, तो सतगुरु से मिलाप हुआ। सतगुरु मिलई, सतगुरु से मिलाप हुआ। और सतगुरु से मिलने पर सुख संपत हर नाम फल पाए। सुख संपत हर नाम फल पाए। हरि नाम सुख संपत्ति रूपी फल प्राप्त हुए। और ये संभव तब हुआ जब परमात्मा ने कृपा की और सतगुरु से मिलाप हुआ। जो कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुरु मिलई। सतगुरु मिलई, सतगुरु से मिलाप से अर्थ है, सतगुरु का मिलाप तो तभी हुआ जब सतगुरु का उपदेश जीवन में कमाया। सतगुरु का मिलाप प्रभु की कृपा से संभव हुआ। और सतगुरु का मिलाप तो तभी है जब सतगुरु के उपदेश को जीवन में कमाया। सतगुरु के उपदेश को कमाया, सतगुरु कृपा के घर में आए, सतगुरु का हृदय द्रवित हुआ। जब शिष्य सतगुरु के उपदेश अनुसार जीवन जीता है तो सतगुरु कृपा करने पर अपने आप को विवश ही पाते हैं। और उन्होंने कृपा की, परमात्मा के नाम को हृदय में टिका दिया। सतगुरु मिलई तो परमात्मा का नाम हृदय में टिका दिया। परमात्मा का नाम हृदय में बस जाने का अर्थ है कि सभी प्रकार के सुखों को पा लेना। सभी प्रकार के सुख, चाहे वो आत्मिक सुख हों या सांसारिक सुख संपत्ति हों,
नाम से जुड़ा प्राणी आत्मिक रूप से तो सुखी होता ही है। आत्मिक रूप से तो सुखी होता ही है नाम से जुड़ा प्राणी, साथ ही साथ दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी कभी उसके निकट नहीं आ सकती। जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुरु मिले और सुख संपत्ति हर नाम रूपी फल पाए, और दरिद्रता उसके निकट नहीं आती। आत्मिक रूपी सुख आत्मिक रूप से तो सुखी होता ही है और दरिद्रता उसके निकट नहीं आती। गुरु अर्जुन देव जी 263 अंक पे कहते हैं कि प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे। जो प्रभु के सिमरन में लगते हैं, जिन्हें हरि नाम फल के रूप में मिलता है सतगुरु की सेवा करने से, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे। वो किसी के मोहताज नहीं होते, किसी के अधीन नहीं होते। प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। उनका राजाओं वाला जीवन होता है। वो कभी भी अपने आप को कभी अभाव में महसूस नहीं करते। उनके मन के अंदर से तृष्णा मिट जाती है। उनके पास तो 9 निधियां ही हैं। वो तो अपने आप को सर्व के राजे महसूस करते हैं। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से धनवंते। जो हरि नाम फल पा लेते हैं वो धनवान हो जाते हैं, संसारिक धन धान्य की तरफ से भी। और प्रभु को सिमरे से पतवंते, उनका हर जगह पत होती है, आदर होता है। प्रभु को सिमरे से जन परवान। जो प्रभु का सिमरन करते हैं वो परमात्मा के दरबार में परवान होते हैं। प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। इस समाज में वो गणमान्य लोग माने जाते हैं। उनकी गिनती गणमान्य लोगों में होती है। उनकी बात को सुन के वैल्यू दी जाती है। से पुरख प्रधान, उन्हें प्रधान श्रेष्ठ माना जाता है। और प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी। जो प्रभु सिमरन में लगते हैं उनके जीवन का आत्मिक आनंद सदा ही बना रहता है। वो सदा ही उनका मन सुख में वास करता है, उनके मन में सुख बसता है। प्रभु को सिमरे से सुखवासी और प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। सदा विनाशी जो प्रभु के सिमरन में लगते हैं वो जन्म मरण के चक्र से बच जाते हैं। वो परमात्मा जो अविनाशी है उस परमात्मा में ही उनका एकाकार हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। सिमरन ते लागे, लेकिन सिमरन में वो ही लगते हैं। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, जिन पे प्रभु आप दया करते हैं। नानक जन की मंगै रवाला। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे जनों की, ऐसे प्राणियों की जो सिमरन में लग जाते हैं, मैं उनके चरणों की रवाल मांगता हूँ। मैं तो उनके चरणों की, हे प्रभु आपसे धूल मांगता हूँ। प्रभु को सिमरे से धनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुरु मिलई। जो कृपा गोविंद भई, जब गोविंद की कृपा हुई, सतगुरु मिलई, सतगुरु से मिलाप हुआ और सतगुरु से मिलने पर सुख संपत हर नाम फल पाए। सुख संपत्ति हरि नाम रूपी फल प्राप्त हुए। ये 2 पंक्तियां शब्द का राव हैं। जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई। अपुष्ट बात ते भई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई।
अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलीन बुध हछ नई। जो कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुरु मिलई। जब गोविंद की कृपा हुई तब सतगुरु से मिलन हुआ, सतगुरु से मिलाप हुआ, सतगुरु का उपदेश को जीवन में अपनाया। अपुष्ट बात ते भई सीधरी। सतगुरु से भेंट होने का अर्थ है, सतगुरु के उपदेश को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि अंधकार में रतन प्रगासे हो। मन में माया का मोह रूपी अज्ञान अंधेरा पसरा हुआ था। अंधकार मन में माया का मोह रूपी अज्ञान अंधेरा पसरा हुआ था। मैं रतन प्रगास्यो। इस मन में जहां अज्ञान रूपी अंधेरा था, रतन प्रगास्यो। गुरु द्वारा प्रदत्त, जब सद्गुरु से मिलन हुआ तो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी रतन चमक उठा। रतन प्रगास्यो, उस ज्ञान रूपी रत्न का प्रकाश हुआ। दूत दुष्ट सजनई, मलिन बुध हछ नई। अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलिन बुध हछ नई। मलिन बुद्ध, कामादिक विकारों से मैली हो चुकी बुद्धि। हछ नई, अच्छी हो गई। हछ नई, साफ सुथरी हो गई। जो कामादिक विकारों से बुद्धि मैली हो चुकी थी, मलिन हो चुकी थी, वो हछ नई हो गई। कुमति का स्थान सुमति ने ले लिया। और ये संभव तभी हुआ जो कृपा गोविंद भई सतगुरु मिलई। अंधकार में रतन प्रगास्यो, ज्ञान रूपी रत्न का प्रकाश हो गया। जहाँ माया का मोह अज्ञान रूपी अंधकार था, वहाँ सतगुरु के मिलने पर सतगुरु का ज्ञान रूपी रत्न का प्रकाश हुआ और मलिन बुद्ध, कामादिक विकारों से मैली हो चुकी बुद्ध साफ सुथरी पवित्र बुद्धि हो गई। और अपुष्ट बात ते भई सीधिरी। अपुष्ट बात ते भई सीधिरी। अब इस बुद्धि के द्वारा जो उल्टी सीधी सोचें सोची जाती थीं, अब उनका स्थान सिर्फ सच्ची निर्मल पवित्र सोचों ने ले लिया। अपुष्ट बात ते भई सीधिरी। जीवन में जो कुछ भी उलट पलट हो रहा था वो सीधा हो गया। अपुष्ट बात, उल्टी सीधी बात, ते भई सीधिरी। सब सीधा हो गया जो उलट पुलट हो रहा था। सतगुरु मिलई, जब अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलिन बुध हछ नई, तो ये हुआ कि अपुष्ट बात ते भई सीधिरी। उलट पुलट हो रहा था, सीधा हो गया। All things started falling in place. जीवन के सारे व्यवधान दूर होने लगे। अपुष्ट बात ते भई सीधिरी। सारी उल्टी बातें सीधी हो गई। और दूत दुष्ट सजनई, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी दूत दुष्ट थे, जमदूत दुष्ट थे, जो परमात्मा के नाम से दूरी बनाते थे, परमात्मा का नाम जपने में रुकावटें डालते थे, सजनई, ये अब सहायक सज्जन बन गए हैं। दूत दुष्ट सजनई। और ये सब संभव तभी हुआ जो कृपा गोविंद भई अंधकार में रतन प्रगास्यो। जो कृपा गोविंद भई सतगुरु मिलई, अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलिन बुध हछ नई। अपुष्ट बात ते भई सीधिरी। मेरी बुद्धि
जो बुराइयों की तरफ जाती थी अब पवित्र कर्मों की तरफ जाती है, जो बुरे रास्तों पे जाती थी अब सीधे रास्तों पे जाती है। मेरी बुद्धि की सोचें, मेरे जीवन में सारी उल्टी पुल्टी बातें जो हो रही थी वो सब सीधी हो गई। जो उथल पुथल हो रहा था वो सब सीधा हो गया। दूत दुष्ट सृजनई और कामादिक विकार जो थे ये परमात्मा से दूरी बनाते थे, अब ये भी परमात्मा का नाम जपने में सहायक ही बनते हैं। अपुष्ट बात ते भई सीधिरी दूत दुष्ट सजनई, अंधकार में रतन प्रगास्यो मलीन बुध हछ नई। मोहे कृपन को कोय न जानत, सगल भवन प्रगटई। मोहे कृपन को कोय न जानत, कृपन नकारा, नालायक, कंजूस। किसी पे दया करने की बात आई, किसी की मदद करने की बात आई तो मुझ जैसा कोई कृपन नहीं है, कंजूस नहीं है, नाकारा नहीं है। मोहे कृपन को कोई न जानत, मुझ नकारे को कोई जानता नहीं था। मोहे कृपन को कोई न जानत, सगल भवन प्रगटई। अब जब सतगुरु मिलई, अंधकार में रतन प्रगास्यो मलीन बुध हछ नई, तो सगल भवन प्रगटई। सगल भवन सारे जगत में प्रकट हूँ, सारे जगत में मेरी शोभा है। जिस प्राणी को कोई भी नहीं जानता था, जब सतगुरु से मिलन होता है, परमात्मा का नाम हृदय में आता है, अंधकार में रतन प्रगास्यो मलीन बुध हछ नई, तो सगल भवन प्रगटई। नाम जपने वाले की शोभा कभी छुप नहीं सकती, हर जगह प्रकट हो ही जाती है। मोहे कृपन को कोई न जानत, सगल भवन प्रगटई और संग बैठनो कहीं न पावत। संग बैठनो कहीं न पावत। मुझे किसी के पास बैठना तक नसीब नहीं होता था। संग बैठनो कहीं न पावत। कहीं किसी एकत्र जहाँ इकट्ठा होता है, लोग संगत इकट्ठी होती है, वहाँ कोई बैठने भी नहीं देता था। संग बैठनो कहीं न पावत, किसी के पास बैठना तक नसीब नहीं होता था। हुण सगल चरण सेवई। अब जब सतगुरु से मिलन हुआ, अंधकार में रतन प्रगास्यो मलीन बुध हछ नई, तो हुण सगल चरण सेवई। हुण अब सगल जगत के प्राणी जो भी मिलने आते हैं, सगल जगत के प्राणी जो भी मिलने आते हैं, सेवई, चरण सेवई, वो चरणों में झुकते हैं, सम्मान करते हैं। और जब तक सतगुरु से मिलन नहीं हुआ था, जब मनमुक्ता वाला जीवन चल रहा था, तो संग बैठनो कहीं ना पावत। हुण सगल चरण सेवई। मोहे कृपन को कोय न जानत, सगल भवन प्रगटई। संग बैठनो कहीं ना पावत, हुण सगल चरण सेवई। हुण सगल चरण सेवई, संग बैठनो कहीं ना पावत। गुरु रामदास जी चौथे गुरुदेव, पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी के पिता। जब ये गुरु रामदास जी 7 वर्ष के थे, इनका नाम जेठा था। इनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। अब इनके ताया, चाचा, बुआ किसी ने इस बच्चे को नहीं अपनाया। 7 वर्ष के बच्चे को मनहूस समझ लिया। गरीब नानी गांव से आ गई थी और वो इस बच्चे को अपने साथ ले गई। उसका अपना भी गुजारा नहीं होता था। अर्थात ये जो रामदास जी जो जेठा थे 7 वर्ष के, इन्हें किसी ने अपने पास बैठाया तक नहीं, इनके अपने रिश्तेदारों ने। और हुण सगल चरण सेवई। अब ये जो हरमंदिर साहिब हैं, जो गोल्डन टेम्पल है, ये गुरु रामदास जी का स्थान है। इसकी जो सबसे पहले बिल्डिंग बनी थी, उस बिल्डिंग में चिनाई भी गुरु रामदास जी ने करी थी, चौथे गुरुदेव ने। ये उनका स्थान है और यहाँ पर अब एक दिन में कई लाख लोग दर्शन करके जाते हैं।
और 1,00,000-1,50,000 रोज तो भोजन ही छकते हैं, लंगर ही छकते हैं। और वहाँ की अवस्था ये है कि जो जो मन में भावनाएं लेके संगत आती है वो सब झोलियाँ भर के वहाँ से जाती है। सारा जगत के प्राणी ही अब उस रामदास, उस गुरु रामदास की सेवा में लगे हुए हैं, जिस गुरु रामदास को जो 7 वर्ष के जब थे तो संग बैठनो कहीं ना पावत, हुण सगल चरण सेवई। और ये चेंज क्यों हुआ, ये परिवर्तन क्यों हुआ कि वो जेठा जो 7 वर्ष के जेठा थे, जब और थोड़े बड़े हुए 11-12 वर्ष के, तो तीसरे गुरुदेव गुरु अमरदास जी की शरण में आ गए, सतगुरु मिलई, और ये परिवर्तन हुआ जीवन में। अब आज वो गुरु रामदास जी की क्या अवस्था है कि संग बैठनो कहीं ना पावत, हुण सगल चरण सेवई, मोहे कृपन को कोई न जानत, सगल भवन प्रगटई, और संग बैठनो कहीं ना पावत, हुण सगल चरण सेवई, हुण सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल तिशन बुझ गई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल तिशन बुझ गई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, गुरु मिलाप से पूर्व तृष्णा के अधीन होकर मैं आधी आधी दमड़ी को ढूंढता फिरता था। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, जब तक मैं मनमुक्ता गुरु की शरण मुझे प्राप्त नहीं हुई थी, जब तक गोविंद की कृपा मुझ पर नहीं हुई थी। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, तृष्णा के अधीन होकर आधी आधी दमड़ी को ढूंढता फिरता था। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल तिशन बुझ गई। अब सतगुरु मिलई, सतगुरु से मिलन हुआ, गुरु कृपा से सगल तिशन बुझ गई। मेरे मन की सारी तृष्णा ही बुझ गई। जब मुझ पर ऐसी तृष्णा थी कि मैं आधी आधी दमड़ी के लिए लोगों से मांगता फिरता था, ढूंढता फिरता था कि मुझे कहाँ मिलेगी, लोगों की कुशामतें करता फिरता था। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, और मन सगल तिशन बुझ गई। अब मन की तृष्णा ही बुझ गई। ऐसा धन सतगुरु ने नाम धन मुझे दिया कि मेरे मन की तृष्णा ही बुझ गई। हमने तो अपने जीवन में सबसे छोटी यूनिट एक पैसा ही देखा है, रुपए का 100वां हिस्सा। और दमड़ी हमसे भी पुरातन है कि दमड़ी पैसे का 8वां या 4था हिस्सा माना जाता है। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल तिशन बुझ गई, और एक बोल भी खपतो नाही, साध संगत शीतलई। जब तक गुरु से मिलाप नहीं हुआ था, एक बोल भी खपतो नाही। किसी के एक भी अपमान जनक शब्द को सह नहीं पाता था। एक बोल भी अपमानजनक बोल को सह नहीं पाता था। खपतो नहीं, उस बोल को मन में खपा नहीं पाता था, उस अपमान को पी नहीं पाता था, जब तक गुरु का मिलाप नहीं हुआ था। एक बोल भी खपतो नहीं, साध संगत शीतलई। अब गुरु मिलाप से साध संगत करके मेरा मन शीतल हो गया है। एक बोल भी खपतो नहीं, मन साध संगत शीतलई। शेख फरीद जी की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। एक बोल भी खपतो नाही, कवण सो अक्षर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेशो हो करी, जित वस आवे कंत। हे सत्संगी बहन, कवण सो वेशो, मैं वो कौन सा वेश बनाऊं, कवण सो वेशो हो करी, मैं वो कौन सा वेश बनाऊं, जित वस आवे कंत, जिस वेश को देखकर मेरे प्रभु स्वामी कंत मेरे बस में आ जाएं, और वो मुझे बताओ कि कवण सो अक्षर कवण गुण, वो कौन सा शब्द है जिसे मैं अब बोलूं, जीवन में अपनाऊं। कवण सो अक्षर, वो कौन सा शब्द है, कवण गुण, वो कौन सा गुण है, कवण सो मणिया मंत्र, वो कौन सा शिरोमणि मंत्र है जो माणिक को रत्नों जैसा है,
जिसे मैं अपनाऊं, और वो ऐसा कौन सा वेश है जिसे मैं जिस वेश को मैं बनाऊं वो मेरे प्रभु स्वामी कंत मेरे बस में आ जाएं। कवण सो अक्षर, कवण गुण, कवण कौन सा, कवण सो अक्षर, अक्षर शब्द, कवण सो अक्षर, कवण गुण, कवण सो मणिया मंत्र, शिरोमणि मंत्र, रत्नों और माणिकों जैसा, कवण सो मणिया मंत्र, कवण सो वेशो हो करी जित वस आवे कंत। ये सत्संगी बहन से पूछा जा रहा है और वो सत्संगी बहन उत्तर देती है, निवण सो अक्षर, खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र, निवण सो अक्षर, नम्रता है वो शब्द। कवण सो अक्षर, कौन सा अक्षर, निवण सो अक्षर, निवण नम्रता, नम्रता है वो अक्षर शब्द। खवण गुण, कवण गुण, खमण गुण, क्षमा भाव है वो गुण, क्षमा, खमण गुण क्षमा करना। जिह्वा मणिया मंत्र, और जिह्वा से मीठे बोल बोलना ही मणिया मंत्र, शिरोमणि माणिकों जैसा मंत्र है। निवण सो अक्षर, खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र, ए त्रै भेणे वेश कर। ये तीनों वेश धारण कर ले हे बहन, ये त्रै तीनों भेणे बहन वेश कर, हे बहन ये तीनों वेश धारण कर ले। ता बस आवी कंत, तब प्रभु कंत स्वामी परमात्मा बस में आएंगे। कवण सो अक्षर, कवण गुण, कवण सो मणिया मंत्र, कवण सो वेशो हो करी जित वस आवे कंत, निवण सो अक्षर, खमण गुण, क्षमा का गुण, जिब्बा मणिया मंत्र, ए त्रै भेणे वेश कर, ता वस आवी कंत। इन तीन गुणों से तो परमात्मा ही बस में आ जाते हैं, परमात्मा ही बस में आ जाते हैं। और जब परमात्मा का नाम गुरु से मिलने के कारण मिल जाता है तो सारे गुण ही जीवन में समा जाते हैं। जब सतगुरु की कृपा से, गोविंद की कृपा होती है और सतगुरु से मिलन होता है, सतगुरु की कृपा से परमात्मा का नाम बस जाता है, तो नम्रता, क्षमा, मीठे बोल, सुख संपत्ति, ये मीठे बोल, ये गुण प्राप्त हो जाते हैं और सुख संपत्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं, तृष्णा बुझ जाती है। एक बोल भी खबतो नहीं, साध संगत शीतलई, आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल तिशन बुझ गई, एक बोल भी खबतो नहीं, साध संगत शीतलई। एक जीह गुण कवन बखाने, अगम अगम अगमई। जिस गोविंद की अपार कृपा से मुझे सतगुरु मिले, एक जीह गुण कवन बखाने, उस गोविंद के कौन कौन से गुण उपकार मेरी एक जिह्वा बखान करे, कथन करे। एक जीह, एक जिह्वा, गुण कवन बखाने, उस परमात्मा के कौन कौन से गुणों का बखान करे। अगम अगम अगमई, मेरी तुच्छ बुद्धि के लिए तो परमात्मा अगम अगम अगमई है। मेरी बुद्धि में कहाँ इतनी क्षमता कि उस अगम के, मेरी जीभ में, मेरी जिह्वा में, मेरी बुद्धि में कहाँ इतनी क्षमता कि उस अगम के अपार के गुणों को कथ सकूं। वो तो मेरी इस तुच्छ बुद्धि के लिए, मेरी इस जिह्वा के लिए अगम है। मेरी जिह्वा उसके उन गुणों तक पहुंच नहीं सकती, उन सारे गुणों का बखान नहीं कर सकती। मेरी तुच्छ बुद्धि उस ऊंचाई तक कभी पहुंच ही नहीं सकती कि उसके सारे गुणों का बखान कर सके। एक जीह गुण कवन बखाने, अगम अगम अगमई, दास दास को करियो, दास 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 को करियो, जन नानक हर शरणई। दास 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 को करियो, जन नानक हर शरणई।
हे परमात्मा, मैं जन मैं दास तेरी शरण में आया हूँ। जन नानक, मैं जन मैं दास, हर शरण ही, हे हरि तेरी शरण में आया हूँ। दास 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 को करियो। मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में रख ले। भले ही अपने दासों का दास बना के रख, लेकिन अपने शरण में रख ले। दास दास को करियो, दास 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 को करियो। जन नानक हर शरणई, एक जी गुण कवन बखाने, अगम अगम अगमई। दास 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 को करियो, जन नानक हर शरणई। अपुष्ट बात ते भई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई। अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलीन बुध हछनई। अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलीन बुध हछनई। अपुष्ट बात ते भई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई। जो कृपा गोविंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए। सतगुरु मिलई रहो, मोहे कृपन को कोई न जानत। मोहे कृपन को कोई न जानत, सगल भवन प्रगटई। मोहे कृपन को कोई न जानत, सगल भवन, सारे जगत में शोभा है। मोहे कृपन को कोई न जानत, पहले मोहे कृपन को कोई न जानत। सगल भवन प्रगटई, और संग बैठनो कहीं न पावत। हुण सगल चरण सेवई, संग बैठनो कहीं न पावत। हुण सगल चरण सेवई, आढ़ आढ़ को फिरत ढूंढते। आढ़ आढ़ को फिरत ढूंढते, मन सगल तृषन बुझ गई। मन सगल तृषन बुझ गई। एक बोल भी खबतो नाही, एक बोल भी खबतो नाही। साध संगत शीतलई, और एक जी गुण कवन बखाने। अगम अगम अगमई। हे अगम परमात्मा, हे सारे गुणों से भरपूर परमात्मा, हे हमारे प्रयत्नों की पहुँच से दूर परमात्मा, एक मेरी जिह्वा तेरे कौन कौन से गुणों का बखान करे। एक जी गुण कवन बखाने। अगम अगम अगमई, दास 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 को करियो। दास 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 को करियो, जन नानक हर शरणई। दास 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 को करियो, जन नानक हर शरणई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।